Hello students. Now today we are going to start a new chapter, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है बच्चों, आज हम आपका 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बच्चे पहले हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है ये, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका लेसन का जो हमारा चैप्टर, इसका जो चैप्टर थर्ड, देखिए बच्चों, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कि इज इक्वल टू आएगा, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक होगी हमारी राइट हैंड साइड। वन इज लेफ्ट LHS एंड वन इज RHS, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। नाउ लीनियर, लीनियर मीन्स जिसमें जैसे हमारे पास ये 3x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों, बीच में इज इक्वल टू है, और लीनियर मतलब जो पावर है, यानी कि पावर इसकी 1 हो गई। पावर इसकी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। 1 को हम शो नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है लीनियर, क्योंकि वेरिएबल कितना हमारे पास एक है, लेकिन हमें कैसी इक्वेशन पढ़नी है, जो दो वेरिएबल्स में हो। दो वेरिएबल मतलब जैसे हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0। नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड वन इज y। यू अंडरस्टैंड, वन इज x एंड वन इज y। तो ये होगी टू वेरिएबल्स। लेकिन क्या चाहिए हमको, पेयर चाहिए, मतलब जोड़ा चाहिए। पेयर मीन्स जोड़ा, जैसा पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज। तो हम दूसरी क्या लिख सकते हैं, 4x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, नाउ वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ax + by + c इज इक्वल टू 0। ax, a b c यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं। a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड x एंड y आर यूर वेरिएबल्स। जो x और y हैं बच्चों हमारे वेरिएबल्स हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर बच्चों a 0 हो गया तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी फिर, वन वेरिएबल में, इसलिए a और b 0 नहीं होंगे। इसी के साथ दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ax + by, पेयर हो गया। अब इसमें कंफ्यूज होगा कि कौन सा पहला इक्वेशन है, कौन सी दूसरी इक्वेशन है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें 1 लगा देते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो हम उनमें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसको सॉल्व करने के बच्चों हमारे दो तरीके हैं सॉल्यूशन। इसको हम दो तरीके बच्चों सॉल्व करते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, वन इज ग्राफिकल मेथड, एंड अनदर जो होता है वो होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल में हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देन वी ड्रॉ द ग्राफ और बताते हैं कि इसके आंसर कितने होंगे। और अलजेब्रिक मेथड के हमारे 3 पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर इज एलिमिनेशन मेथड, एंड वन इज द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड्स एंड ग्राफिकल मेथड्स। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा कुछ बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन है, सपोज, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड बता रहे हैं। सपोज हमारा इक्वेशन है 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 4x + 4y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों का करता हम, दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1। तो हम यहाँ पे a1/a2 रेशो निकालते हैं a1/a2, b1/b2
एंड C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे A1 A2 क्या हो जाएगा 2/4, B1 B2 क्या हो जाएगा बच्चों 3/4, और C1 C2 हो जाएगा -6/2। जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो आपको लिखने होते हैं। दैट इज दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज A2 B2 C2। अब इसको हम रेशो में छोटा कर सकते हैं, तो ये कट के आ गया 1/2। तो देखिए बच्चों A1 A2 जो है वो B1 B2 के बराबर नहीं है। A1 A2 जो है वो B1 B2 के बराबर नहीं है। अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होता है तो हमें इसको कंपेयर नहीं करना, बस हम यहीं तक कंपेयर करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या आ रही है, A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। इसको हम बोलते हैं, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। सॉरी, जो लाइंस आएंगी कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग। सपोज कैसे, ये हमारा ग्राफ है, सपोज मैं रफ बना रहा हूँ अभी। सपोज एक ग्राफ ऐसे बनेगा पहले इक्वेशन का, और दूसरी का बनेगा सपोज ऐसे। तो ये एक जगह पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अगर कंडीशन क्या होगी, A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 डेट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। जहाँ पे लाइन मिलती है वो होते हैं हमारे सॉल्यूशन। तो कहाँ लाइन मिल रही है, एक जगह मिल रही है, तो वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। और अगर लाइन सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। तो ये आपको चार चीजें याद रखनी है। अगर कंडीशन है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दे आर कंसिस्टेंट। अब हम लेंगे सेकंड केस। सेकंड केस मतलब 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y + 12 इज इक्वल टू 0। तो A1 A2 कितना हो गया बच्चों, 2/4। B1 B2 कितना हो गया, 3/6, एंड C1 C2 इज 6/12। तो कट करिए, तो 1/2, 1/3 बन जा 3, 3 2 6, 6 बन जा 6, 6 2 12। तो आप देख रहे हैं सारे रेशो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। यानी कि हमारी कंडीशन क्या हो गई है, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। इस केस में क्या होगा बच्चों, आपके को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे सपोज ये हमारा ग्राफ था, एक लाइन हमारी आंसर ये आया एक का, इसका ग्राफ हमने बनाया ऐसा बन गया। तो दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ही बनेगा। दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। इसको बोलते हैं हम, कौन सी कंडीशन होगी, जब A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, देन इट इज को इंसिडेंट लाइन्स। और इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहाँ दो लाइन टच करती है तो सब जगह टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी कर रही है, तो इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और क्योंकि लाइनें आपस में टच हो रही है तो दे आर कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन बच्चों क्या आएगी, इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 8 इज इक्वल टू 0। इस केस में देखिए A1 A2 क्या हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। B1 B2 क्या हो गया, 3/6 दैट इज 1/2। बट C1/C2 इज 6/-8 दैट इज 3/-4। तो ये दो तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। कंडीशन क्या आ गई, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। दिस इज द थर्ड कंडीशन। तीन ही कंडीशन आपको पढ़नी है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइंस। क्या होगा कंडीशन, पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। सपोज ये हमारी ग्राफ है, तो एक लाइन सपोज ऐसे आएगी, तो दूसरी लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। यानी कि पैरेलल लाइंस आएंगी, कहीं टच नहीं होंगी, तो इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो ये आपकी तीन कंडीशंस होती हैं, इन तीनों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन वन बाय वन वी कैन यूज दिस कंडीशंस।